सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। आज का केस जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। सच बता रहा हूँ भाई, अगर आज आप पूरी वीडियो देख गए ना तो आपका ना इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। मध्य प्रदेश रीवा में एक परिवार रहता था जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे। मम्मी पापा और 4 भाई बहन। भाई बहनों में से 3 बहनें होती हैं और 1 भाई होता है। सबसे बड़ी वाली जो बहन होती है उसकी एज 17 साल होती है। उससे छोटी वाली बहन की एज 15 साल की होती है और सबसे छोटी वाली बहन की एज 9 साल होती है। उनका एक भाई भी होता है जिसकी एज 13 साल की होती है। इस फैमिली के जो फादर थे वो मध्य प्रदेश में काम नहीं किया करते थे। वो आउट ऑफ स्टेट जाके काम करते थे और वहीं से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते थे। और ये परिवार अच्छा खासा हंसता खेलता चल ही रहा होता है कि एक दिन अचानक 24 अप्रैल को इनकी सबसे छोटी वाली जो बेटी होती है जिसकी एज 9 साल की होती है उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस वाले चेक करने के लिए आते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये कोई मर्डर का केस तो नहीं है। और पुलिस वाले उस बच्ची की माँ से पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे इसकी डेथ हुई। तो उसकी माँ बताती है कि मैंने कल रात को एक सांप देखा था, शायद उसी ने इसको कहीं काट लिया है और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। लेकिन पुलिस वाले जब उस बच्ची की पूरी बॉडी को देखते हैं तो कहीं पे भी उनको सांप के काटने का निशान नहीं दिखता है। तो पुलिस वाले उसकी माँ को बोलते हैं कि इसकी बॉडी पे तो कहीं पे भी सांप के काटने का निशान नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसको सांप ने काटा है। तो उसकी माँ बयान बदलते हुए बोलती है कि शायद इसको किसी इंसेक्ट ने काट लिया है और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। लेकिन कोई पक्का सबूत ना मिलने के कारण उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस पड़ोसी से पूछताछ करती है कि ये फैमिली कैसी है। तो सारे नेबर्स सेम रिप्लाई करते हैं कि ये फैमिली ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप इन पर शक कर सके। तो पुलिस वालों को सब कुछ नॉर्मली लग रहा होता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। रिपोर्ट के अनुसार उस 9 साल की बच्ची का रेप हुआ होता है और उसके बाद किसी ने उसका गला दबा के उसको मार दिया होता है। तो पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, नशेड़ी गजेड़ी लोग होते हैं, उन्हें सबको पकड़ के थाने ले आते हैं और उस बच्ची की माँ को बुलाते हैं और पूछताछ करवाते हैं कि इनमें से कोई भी आपको उस दिन अपने घर के आसपास या फिर गली मोहल्ले कहीं पे भी आपको दिखा था। तो उस बच्ची की माँ और दोनों बहनें मना कर देती है कि नहीं, इनमें से कोई भी उस दिन हमारे घर के आसपास नहीं था। पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा शक उसकी माँ पे होता है, लेकिन उसकी माँ के पास ऐसा कोई मोटिव नहीं था जो उसको ये चीज़ करने पे मजबूर करे। वो अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहेगी जिसकी उम्र जस्ट 9 साल है, और रेप कौन करेगा। तो पुलिस वालों को ये केस समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस वाले देख के ही क्रिमिनल को पहचान लेते हैं। प्लस उसकी माँ जो थी वो बार बार अपना बयान बदल रही थी, कभी ए बोल रही थी तो कभी बी बोल रही थी। इस वजह से पुलिस वालों को ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये मर्डर इस बच्ची की माँ ने ही किया है। और फिर वो जो काला सच बताती हैं वो लिटरली पुलिस वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है कि ये बात वो उनसे छुपा रहे। वो बताती है कि उनका एक बेटा है जिसकी उम्र जस्ट 13 साल है और उसको गंदी फिल्में देखने की आदत पड़ चुकी थी। वो शायद अक्सर गंदी फिल्में देखा करता था और 24 अप्रैल को भी रात को सोते समय शायद वो ये चीज़ देख रहा होता है। और वो और सबसे छोटी वाली जो बेटी थी वो दोनों एक साथ एक जगह पे सोते थे, एक खाट पे। और 1 बजे के आसपास शायद मेरी बेटी का कोई ऐसा मूव उसको ट्रिगर कर जाता है जिसके बाद मेरा बेटा उसका रेप कर देता है। और उसके बाद जब वो बच्ची बोलती है कि मैं ये बात फादर को बताऊंगी तो उस डर के मारे वो उस बच्ची का गला दबा देता है। और फिर उसके बाद मेरे पास आता है और मेरे को उठाता है और मेरे को सारी चीज़ें बताता है कि क्या क्या हुआ। मैं जल्दी से उस रूम में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वो मेरे सामने अपनी सगी बहन का गला दबा देता है और उसको मार देता है। इस चिल्लम चिल्ली में मेरी दोनों बेटियां भी उड़ जाती हैं, बट उनको मैंने ही मना करा होता है आपको ये सारी चीज़ बताने के लिए। लड़के को पॉस्को के तहत सज़ा हो गई है, बट आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं उस बच्चे की एज, मेरे को पता नहीं बच्चा बोलना चाहिए, क्रिमिनल बोलना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए। उसकी उम्र जस्ट 13 साल की थी। 13 साल, जब लोग सीख रहे होते हैं, जब लोग बड़े हो रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं दिस इज़ नॉट द ओनली केस, ये एक लौता केस नहीं है। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो उस टाइम भी मैंने एक ऐसा ही केस कवर करा था जहाँ पे एक भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया था आफ्टर वॉचिंग दैट बैड वीडियो। मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस बता दूंगा, दिखा दूंगा जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे एक भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया। आज से 3 साल पहले एक केस सामने आया था जहाँ पे एक भाई ने, जिसकी उम्र जस्ट 12 साल की है, उसने अपने 16 साल की बहन को प्रेग्नेंट कर दिया था।
The Times of India reported that a 12-year-old boy was apprehended and sent to a juvenile justice center for allegedly raping and impregnating his 16-year-old sister. The matter came into light after the girl's employers found out about the pregnancy and informed Childline. और जब ये केस बाहर निकल के आया तो उस बच्चे को पॉस्को के तहत सज़ा हो गई थी। बट एक बार उसकी एज को देखो, उसकी उम्र जस्ट 12 साल की थी। उन दोनों भाई बहन में ज़्यादा मेच्योर लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल की थी। इसकी वजह से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस बात पे डिबेट छिड़ी हुई थी कि गलती लड़की की थी क्योंकि वो ज़्यादा मेच्योर थे उस लड़के से। मतलब आप सोच के देखो 12 साल की एज होती क्या है, बट फिर भी उस लड़के को जेल जाना पड़ा और लड़की। बट द मेन थिंग इज हो क्यों रहा है, ऐसे केसेस हमको देखने के लिए मिलते क्यों हैं? तो उसका सीधा से रिप्लाई है फ़ोन। आई नो इट साउंड्स ओल्ड बट इट इज़ ट्रू। फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान करी है, बट बच्चों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तबाह भी कर रही है। आप खुद ही सोच के देखो, जिस देश में माँ को जन्नत माना जाता है, जिस देश में माँ बेटे के रिश्ते को बहुत ज़्यादा पाक और पवित्र देखा जाता है, उस देश में अगर सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तुम्हारा जूस निकाल दो। हमारा जूस? हम तो हट्टे कट्टे खड़े हैं, हमारा जूस कैसे निकाल लियो तुम? गाइस ये देखो हमारा जूस निकाल लिए, बताओ हद है यार। अरे मतलब तुम्हारे लिए जूस निकाल रही हूँ। तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये लोग चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक्स के लिए ऐसे अश्लील और बुरी वीडियोस बनाते हैं जो कि ऑडियंस देखती है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस देखती है, और इनको कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। बट जब ये वीडियो कोई बच्चा देखेगा जिसकी उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की होगी, वो इस वीडियो को देख के क्या समझेगा, क्या प्रेरणा लेगा, वो अपनी फैमिली को ये वीडियो देखने के बाद किस तरह से देखेगा। और दिस इज़ नॉट द ओनली वन वीडियो, एक ऐसी वीडियो बना दी, चलो कभी कभार मजाका बना दी, नहीं, इनका पूरा चैनल इसी की वजह से चल रहा है। भाई बहन का रिश्ता, जिस देश में राखी और भाई दूज जैसे त्यौहार मनाए जाते हो, उस देश में ऐसे वीडियोस, ऐसे मीम्स देखने के लिए मिलेंगी, तो फिर लोगों का क्या हुआ? इसमें कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो शायद मैं आपको यहाँ पर शो भी ना कर पाऊँ, और कुछ वीडियोस के कैप्शन ऐसे हैं जो शायद आपको भी पढ़ के शर्म आ जाए, घिन आ जाए। जब मैं ये वीडियोस देख रहा था, ये फ़ोटोज़ देख रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और मतलब अजीब, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मेरे को क्या बोलना चाहिए इन लोगों के लिए। बट एक बहुत बड़ी ऑडियंस इसको देखती है और पसंद करती है देखना। और अगर आप इसके कमेंट सेक्शन में चले गए, इन वीडियोज़, इन फ़ोटोज़ के कमेंट सेक्शन में, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं शायद रीड भी नहीं कर पाऊँगा। मैं वीडियो के आजू बाजू लगा दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, बट ये कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा भाई, सॉरी। कहीं कहीं कमेंट्स तो ऐसे थे कि चलो मेरे को डीएम करो, हम अपनी फैमिली के बारे में अजीब बातें करें। मतलब लोगों का दिमाग, और उनसे उनको सेटिस्फेक्शन पता नहीं क्या मिलता है, और ऐसे मानसिक लोग एक्चुअली रह रहे हैं और पता नहीं किसके बीच में। और जब मैं कमेंट्स देख रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुल्ले लोग करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं। तो फॉर देम मैं बता दूँ कि इस्लाम धर्म में भाई और बहन शादी नहीं कर सकते अगर वो सगे भाई बहन हैं, और ना ही माँ बेटा शादी कर सकते हैं, और ना ही बाप बेटी शादी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे भी रील्स और कहीं पे वीडियो देखी है तो वो गलत है, वो उनके धर्म में हराम है, मतलब बिल्कुल मना कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा करें तो आप बहुत ज़्यादा बड़े गुनहगार बन जाओगे, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर में शादी हो सकती है, ये इस्लाम धर्म में है। ये चीज़ आपको सिर्फ यहीं पे देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप केरल, बेंगलोर, चेन्नई की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पे भी ऐसी शादियाँ होती है, तो कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर के साथ हो। और वैसे भी कोई भी धर्म ऐसी चीज़ें नहीं सिखा सकता। आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई धर्म ऐसी चीज़ें सिखा रहा होता तो इतने सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता जहाँ पे लोग ऐसी हरकतें करें। इवन दो इस्लाम में तो मेकअप करना भी हराम है, वो भी नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा जो सच्ची में इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करता है तो वो अपनी शक्ल सोशल मीडिया पे दिखाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते कि ये चीज़ कोई एक धर्म वाला कर रहा है, नहीं, ये वो लोग कर रहे हैं जो मेंटली इल हो चुके हैं, जिनका दिमाग ख़राब हो चुका है। और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में साइट से, मूवीज़ से, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से आती हैं। मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप बोले तो। और इन दी एंड आई विल जस्ट से कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई पोस्ट, कमेंट या फिर कुछ भी ऐसी वीडियोस दिखती हो तो उसको रिपोर्ट करें कि वो फैल है ना। बट क्या ही कर सकते हैं जब सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें चल रही है, तो फिर आई डोंट नो। बट हम जितना कर सकते हैं, आई थिंक हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए। बाकी तो सब, तो बस आज की वीडियो में इतना ही।